नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को आरओ का पेपर होने वाला है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी आज से रिवीजन स्टार्ट कर दें। इसलिए हमने जीएस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? तो इसका विकल्प सी सही है, अथर्ववेद से। प्राचीन काल के साहित्य स्रोत में वेदों का स्थान प्रमुख है। अभी तक ज्ञात कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय एवं कौस्तिकीय नामक ब्राह्मण ऋग्वेद के, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के तथा पंचविश या तांड्य ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्योपासक? तो ये लोग नयनार शैव धर्मानुयायी थे। हिंदू धर्म में नयनार भगवान शिव के भक्त कहे जाते थे। इनका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ। इसी समय में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार संप्रदाय ने नयनार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? इसका विकल्प डी सही है, गुजरात में। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी के रूप में विख्यात था। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक द्वारा कराई गई। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? इसका विकल्प सी सही है, राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में बिहार के राजगृह जिले में सप्तपर्णी नामक गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग की, काकतीय की, होयसल की या कदम्ब की? तो इसमें विकल्प होयसल एकदम सही है। मध्यकालीन भारत में होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन नामक जिले में स्थित है। वनवासी कदम्ब की राजधानी थी तलकाड या कुवलाल गंगा की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीमा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। अगला प्रश्न, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता था? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? जय संहिता एकदम करेक्ट ऑप्शन है। महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई थी। इसमें पहले केवल 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्वों में विभाजित हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को या मुराद बख्श को? तो विकल्प दारा शिकोह एकदम करेक्ट ऑप्शन है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि से नवाजा था। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर अकबर नाम से किया। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय? तो विकल्प सी एकदम सही है, चेम्सफोर्ड के समय। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 के मध्य रहा। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1899 में, 1901 में,
1903 में, 1905 में? तो 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कलकत्ता में? 10वें का विकल्प ए सही है, सैन फ्रांसिस्को। 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार भी निकाला, जिससे संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था, और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को शहर में था। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।